method handling. So we were discussing deadlock, deadlock handling technique. So we have 4 methods for handling deadlock: deadlock prevention, then deadlock avoidance, deadlock detection and recovery, and then the last deadlock ignorance. Okay. So प्रिवेंशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी थी, बिकॉज वी नो दैट there are 4 conditions that need to be satisfied simultaneously for the occurrence of deadlock, and those ओके। आवाज मेरी आ रही है आर्यन गौतम? यस सर आ रही है आवाज। कौन सी वो 4 कंडीशन है जो डेडलॉक अगर होने के लिए जरूरी है? एक साथ बताइए आर्यन। आर्यन सर यस सर बताइए कौन सी वो 4 कंडीशंस हैं that are very essential for the occurrence of deadlock. Tell me those 4 conditions that, yes, नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, इसके बारे में ठीक है पढ़ लेंगे, आप पढ़ते हैं, मैंने कई बार बताया है, रिपीट किया है। रूषा Deadlock prevention, deadlock avoidance, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, these are the methods. I am asking what are those 4 necessary conditions that need to be satisfied simultaneously for the occurrence of deadlock. वो 4 condition कौन सी हैं? मीनाक्षी? यस सर। बताएं बेटा वो 4 कंडीशन कौन सी हैं डेडलॉक अगर होने के लिए? सर डेडलॉक में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, सर्कुलर वेट होना चाहिए और होल्ड एंड वेट होना चाहिए, और एक और कौन? बताइए एक और कौन है? सर वो नो प्रिमिटिव होना चाहिए। हाँ ये 4 कंडीशन है। आप लोग को इतना पता नहीं है फिर कैसे पढ़ेंगे आप? बताइए, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इसको। ठीक है, तो सब चीजें याद रखा कि जो फंडामेंटल चीजें डेडलॉक के लिए कभी भी पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। डेडलॉक मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स दे आर डिफरेंट, बट फॉर द अकरेंस ऑफ डेडलॉक देयर आर 4 कंडीशन। तो तब तक आपको वो 4 कंडीशन पता नहीं होगी, तब तक कैसे चलेंगे? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसमें क्या होता है? वन प्रोसेस is allowed to access a resource at a particular point of time. So in a system there are always some resource which are mutually exclusive by nature. So जैसे printer है, तो printer is inherently not shareable. We cannot share printer, tape drive. So this is mutual exclusion. Hold and wait, तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसे फिर से बताऊंगा, बस एक बार रिवाइज कीजिए, तो कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लीजिए। और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या था? डेडलॉक अवॉइडेंस, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट at every step which the operating system performs. So suppose any process places a new request, so system checks whether this request is entertained or not. अगर से entertain कर ली जाएगी तो क्या सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में होगा, और अगर से इंटरटेन नहीं की जाएगी, अगर से एंटरटेन करने के बाद अनसेफ स्टेट में है, तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट क्या करेगा? डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर सिस्टम हमारा चेक करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। वंस द सिस्टम मूव्स टू अनसेफ स्टेट, OS हैज टू बैक ट्रैक वन स्टेट। अगर से अनसेफ स्टेट में होगा तो रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो बैंकर्स एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस स्टडी। डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक इग्नोरेंस। तो
Deadlock ignorance is also known as ostrich approach. There is always a trade-off between correctness and performance. So the OS system like Windows and Linux mainly focus upon the performance. For example, the performance of the system decreases if it is uses deadlock handling mechanism and all the time if deadlock happens. तो जैसे ये कह रहा है कि अगर मान लिया for every 1 hour, after every 1 hour you have to run deadlock deadlock handling mechanism, then the performance of the system will decrease. जैसे मान लेते हैं डेडलॉक, मान लेते हैं अगर से 100 में से एक बार डेडलॉक होता है तो इसके लिए हम बार बार डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करें, ठीक। 100 में से एक बार हो रहा है तो ये कर सकते हैं कि उसको सिस्टम को रीबूट कर दें, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं, ये तो करते हैं। तो मेनली जो विंडो और लाइनेक्स है वो इसी डेडलॉक इग्नोरेंस अप्रोच अपनाती है, क्योंकि डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक अगर से यूज करेंगे तो फॉर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली वो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। जब आपको देख लिया कि रिकॉर्डिंग ना हो तो मुझसे कई जगह से रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, अभी कल क्लास कैसे चल जाएगी। चलिए ठीक है, अच्छा मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेट मी शेयर माय पीपीटी कैसे। ओके, तो बैंकर्स एल्गोरिथम, okay, now my ppt is visible, you can see my screen. Yes, sir. Sorry. Yes, sir. Okay. So Banker's algorithm is deadlock avoidance study. Now we have 4 methods, ठीक है। deadlock detection, recovery, deadlock avoidance, deadlock prevention, deadlock ignorance. So now we will see basic deadlock avoidance technique. So Banker's algorithm comes in this category. It is called so because it is used in banking system to decide whether a loan can be granted or not. So Banker's algorithm follows safety algorithm to check whether the resulting state it has entered in is a safe state or not. If it is safe state, then it allocates the requested resource to the process in actual. Otherwise, process has to wait, ठीक है। तो आपके पास अगर से कोई पैसा उधार लेने आए तो आप क्या करेंगे बताइए? What step you follow? बताइए बेटे, what step you will follow? मुस्कान, मुस्कान, Yes, sir. Yes, sir. बताए बेटा, आपसे मैंने पैसे उधार मांगे आप, तो आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे? क्या स्टेप रहेगा? स्टेप 1 क्या होगा बताएं? बताइए। अरे तो उधार किसी दिया नहीं आपने? लोन दिया होगा ना किसी को? नहीं, खाली लिया है आपने, वापस भी नहीं? No, sir. बताइए, कभी किसी को दिया होगा ना, तो उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तभी बता दीजिए, कॉमन सेंस यूज करके बताइए। अगर से मैं मुझे मान लिया आपको, मैं कहूँ कि मुझे मुस्कान 10,000 रुपए चाहिए, तो आप क्या करेंगे बताएं? अच्छा कोई बताएगा, चलिए मुस्कान को नहीं पता है उसका है, और कोई बताए? श्वेता, सब पूछेंगे किस लिए चाहिए? चलिए हमको फीस जमा करनी है, आगे चलिए फिर बताइए। और सर कब तक मतलब वापस करेंगे? 1 महीने में सर डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट करेंगे एंड उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, देन वेरीफाई करके। पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आप देंगे कि नहीं देंगे। Yes, sir. बाद में आगे की बात वापस कब करेंगे? बात जैसे आपने 2 क्वेश्चन पूछा, इसलिए चाहिए फीस जमा करना, कब तक मिल जाएगा? 1 महीने में मिल जाएगा, तो आप दे देंगे मुझे उधार? No, sir. जब तक मेरा प्रक्रिया नहीं मैंने पता चले। मैंने जाके पार्टी कर ली उसकी, उसकी 1 महीने में सेफ्टी क्या चेक। होगा? हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे अपना बजट। Yes, sir. आपके पास कितना अमाउंट है, ठीक। अब आपके पास 5,000 पड़े हैं अकाउंट में, मुझे चाहिए 10,000, तो आप दे पाएंगे? No, sir. तो फिर आपका मना हो जाएगा, आई डोंट हैव इनफ बैलेंस इन माय अकाउंट, Yes. है ना। तो ये क्वेश्चन किसको देना है क्या, ये तो बात की बात, पर्पस तो बाद में पूछेंगे आप, ठीक। तो पहला आप चेक करेंगे अपना बजट। सपोज यू हैव 20,000 मान लेते हैं, ठीक। ओके, 20,000 आपके पास है, हमने मांगा 10,000 आप। अब आप चेक करेंगे कि आपको नियर फ्यूचर में
कल परसों ए, 1 वीक 2 वीक पैसे की जरूरत तो नहीं है। पता चला आपको 2 हफ्ते अंकल, या 1 हफ्ते में आपके घर में शादी है, ले, फोन कर दे, मैं बतला के तुझे। ठीक है, आपके घर में शादी है और आपको वहां पे देने 10,000 रुपए, तो फिर 10,000 आपके अकाउंट में 20,000 रुपए थे, 10,000 आपको वहां देने या 20,000 देने हैं, तो फिर आपके पास सर्वाइवल कैसे करेंगे आप? आपको मंथली अपने लिए खर्चा चाहिए होगा, तो आप मुझे मना कर देंगे नहीं, हम अगर से दे देंगे 10,000 आपको, तो हम फिर शादी कैसे कराएंगे अपने घर में, या कुछ और इम्पोर्टेंट काम कैसे कराएंगे, जो भी काम हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट काम हो। तो एक चीज हुई, पहले बजट चेक करना, बजट एनफ है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करना कि आपको नियरेस्ट टाइम में, नियरेस्ट फ्यूचर में कुछ उसकी जरूरत तो नहीं है। अगर जरूरत नहीं है और उसके बाद चेक करिए आपको जो सरप्लस बच रहा है, सरप्लस अपना अमाउंट निकालने के बाद, अपना खर्चा निकालने के बाद सरप्लस बच रहा है, वो अमाउंट, जो अमाउंट आपसे मांगा गया लोन, वो उससे ज्यादा है कि नहीं है, ठीक? अगर ज्यादा है तो आप दे दें। तो 3 चीज आप कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? क्या करेंगे आप? सेम चीज यस यहाँ सर। करेंगे, सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे। बैंक भी यही करता है, जब लोन आप अप्लाई करते हो तो वो ये चीज चेक करता है, ठीक है, सरप्लस अमाउंट चेक करेगा। सरप्लस अमाउंट अगर से आपके लोन अमाउंट से ज्यादा उसके पास है तो आपको ग्रांट कर देगा, नहीं होगा तो नहीं ग्रांट कर। तो लेट मी, Yes, sir. so a system is said to be safe state when all the process can be executed in some arbitrary sequence with the available number of resource। तो मान लेते हैं आपके पास 4 लोगों ने आपसे लोन मांगा, बहुत अमीर है ना, अब 4 लोगों ने लोन मांगा, तो 4 लोगों में से पहले किसको आप देंगे, डिसाइड कर दो। आर्बिट्रेरी सीक्वेंस यही है यहाँ, किस सीक्वेंस में आप लोन देते, क्योंकि बैंक के पास एक आदमी तो लोन मांगने आता नहीं है ना, तो दिस इज आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, क्लियर? तो किस ऑर्डर में आप रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई, भाई प्रोसेस 5 प्रोसेस है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए रिसोर्स, तो किस ऑर्डर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से ऑर्डर में किसको रिक्वेस्ट दे। मान किसी को 2,000 रुपये चाहिए, उसको पहले आप दे देंगे, 2,000 रुपये ले लो, जल्दी फिनिश कर दो अपना काम। अब किसी को 1 लाख चाहिए तो उसको आप वेट करा देंगे, तो वेट कीजिए, अमाउंट इतना नहीं है हमारे पास, तो ये हम आगे देखेंगे। ये एक हमारा एक सिंपल लेमैन की टर्म में मैंने बताया आपको, अब इसको आगे हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। So resource allocation state of a system can be defined by the instance of available and allocated resource। स्टेट मतलब कि अभी आपके अकाउंट में कितना पैसा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर से हमने आपसे अमाउंट लोन मांगा तो आप चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो जो अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड स्टेट, है ना। तो यहाँ पे स्टेट क्या है, कितना इंस्टेंस अवेलेबल है, कितना आप दे चुके हैं और कितनी डिमांड है मैक्सिमम। तो बैंक ने कितना लोन पहले दे रखा है और लोगों को कितना उसके पास अमाउंट बचा हुआ है, अब कितनी डिमांड लोन की आ रही है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट। तो अब ये स्टेट सेफ में जाएगी कि अनसेफ में जाएगी, हम आगे चलते। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। सिस्टम की स्टेट क्या है, 3 चीजें हैं, इंस्टेंस अवेलेबल, हाउ मेनी इंस्टेंस हैव बीन एलोकेटेड एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नीड of a resource request by the demand process। Okay, clear? Yes, clear Yes, बेटे? sir. यस सर। Yes, sir. Yes sir, मत जाऊं, रखिएगा। So to implement bankers algorithm we need 4 data structure। so I hope all of you study BCA MCA वाले पढ़ चुके होंगे, और BCA वाले जो है उनको डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ रहे होंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग डेटा स्ट्रक्चर, बताइए। यस, पढ़ चुके हैं BCA? सर यस सर। पढ़ चुके हैं ना? जी सर, पढ़ चुके हैं। यस सर। ट्री एरे आपका, फिर और बहुत सारे तो पहले हम लेंगे अवेलेबल। तो अवेलेबल क्या होगा, अवेलेबल मतलब ये है कि कितने इंस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, कितने इंस्टेंस अवेलेबल हैं। ये एरे मैक्सिमम 2 डायमेंशनल एरे है, तो ये बता रही है आपको यहाँ पर, जैसे ये है अवेलेबल R1 इक्वल टू के, तो के कॉपीज ऑफ रिसोर्स R1 इज अवेलेबल। अगर से R हमारा पीसी है तो हमारे पास के पीसी है, अगर 5 तो 5 पीसी अवेलेबल,